हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका रियल एनालिसिस का। ठीक, तो जिसमें नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आपका, जैसे मान लो आपके पास कोई सीरीज है। अगर आप उस सीरीज, जैसे मान लो आपके पास कोई भी सीरीज है, ठीक है, अगर उस सीरीज में से आप कुछ टर्म को अगर आप उसमें से रिमूव कर देते हो या ऐड कर देते हो, ठीक है, तब सीरीज पर के नेचर पर क्या उसका नेचर चेंज होगा या नहीं होगा, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक होता है कि जब आप फाइनाइट टर्म ऑफ फाइनाइट टर्म, अब अगर आप किसी सीरीज में अगर ऐड या रिमूव करते हो तो उसके नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमको पढ़ना है इस वीडियो में। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है रियल एनालिसिस बीएससी सेकेंड ईयर का। ठीक, तो सिंपली देखो, थ्योरम है आपकी, फर्स्ट थ्योरम है सिंपली। अब देखो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने से क्या होगा आपका, देखो अगर आप इसको ही सीख लेते हो तो एडिंग का है तो उसमें से रिमूव करने वाला भी सेम उसी टाइप का होगा, बस रिमूव करने पड़ेंगे वहां पर हमको टर्म। अगर डिवाइड का भी होगा तो डिवाइड करने पड़ेंगे टर्म। अगर मान लो मल्टीप्लाई का होगा तो जो भी टर्म हम करेंगे वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिंपली इतना रहने वाला है। अब देखो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रोसेस क्या रहने वाला है। पहले आप थ्योरम को देख लो एक बार माइंड में, फिर मैं सेटअप करता हूँ आपका किस तरीके से। ठीक है, तो थ्योरम क्या कह रही है, देखो आपका ये जो समीशन ऑफ ए एंड बी है गिवन सीरीज, मैंने कोई सीरीज मान ली, ठीक है, समीशन ऑफ यू एन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनफाइनाइट, देखो ध्यान रखना, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऐड करते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। तो एडिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऐड करने वाले हैं। ठीक, और द नेचर ऑफ द सीरीज इज नॉट चेंज्ड, ये हमको बताना है कि जब आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में ऐड कर दोगे तो जो सीरीज का जो नेचर है क्या ये बदलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें तो थ्योरम है, इसका मतलब ये तो ट्रू होगी कि इसका नेचर चेंज नहीं होगा, ये आपको करके दिखाना है। और वैसे भी ये कह सकते हैं हम, या बदलेगा नहीं बदलेगा वो तो प्रूफ के बाद पता चल जाएगा, पर लेकिन थ्योरम में तो ट्रू तो होगी, तो इसका मतलब सीरीज का नेचर बदलता नहीं है, वो आपको दिखाना है कि कैसे नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे हम दिखाएंगे, सिंपली समझो ध्यान से फोकस के साथ। तो देखो आपके पास कोई सीरीज दी हुई है, अगर मान लो कोई सीरीज मेरे पास दी हुई है, जैसे मैं मैं कोई सीरीज लेके चल रहा हूँ। अगर मुझको चेक करना है कि ये सीरीज, अगर मैं कह दूं कि सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी, ये आप मुझे बताओ लास्ट वीडियो में। तो हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई सीरीज है, ठीक है, और सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, क्या है, कन्वर्जेंट है, इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो देन हमने कंडीशन पढ़ी थी कि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, एस एन जो होगा क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी। यानी जो सीरीज आपके पास दी हुई है उस सीरीज के n टर्म का जब आप सम लोगे और उसमें लिमिट रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आएगी कन्वर्जेंट के केस में। अगर मान लो आपका डाइवर्जेंट हो, इफ डाइवर्जेंट, ठीक है, यहाँ लिख लेना सीरीज, इफ सीरीज डाइवर्जेंट हो, ठीक, तो देन क्या कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट एस एन इजिकल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपका जो ऐसे जो सीरीज है उसके n टर्म का सम लोगे, लिमिट रखोगे, अगर वो इनफाइनाइट आती है तब वो डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट का केस होता है। देखो इसी की हम हेल्प लेने वाले हैं, कैसे लेंगे, देखो सिंपली समझो, ये दो केस बनेंगे यहाँ पर, कि जब सीरीज कन्वर्जेंट होगी और सीरीज डाइवर्जेंट होगी। देखो ये चीज जब मैं मान लूंगा, देखो बात हमको कौन सी सीरीज दिखानी, मुझे ये बताओ, मुझको वो सीरीज का नेचर मुझको पता करना है जिसमें कुछ टर्म ऐड करने हैं। इसका मतलब जो पहली वाली सीरीज है उसको मैं कन्वर्जेंट भी मान सकता हूँ और डाइवर्जेंट भी मान सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेरे पास सीरीज दी हुई है। तो वहां पर मैं दो केस ले लूंगा कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है तब मैं पता क्या करूंगा, जो नई सीरीज है ना, उस नई सीरीज का जो सम लूंगा, नई सीरीज का सम लूंगा और उसमें लिमिट रखूंगा। अगर वो फाइनाइट आ जाएगी, तब हम कहेंगे सीरीज का नेचर नहीं चेंज हुआ, क्योंकि पहले अगर जब सीरीज को कन्वर्जन लिया था तो उसका सम फाइनाइट ही आ रहा था और उस टर्म ऐड करने के बाद भी फाइनाइट ही आ रहा है, इसका मतलब सीरीज का नेचर चेंज नहीं हुआ। ऐसा करेंगे। केस सेकंड लेंगे, उसमें क्या करेंगे हम, ये जो गिवन सीरीज है इसको डाइवर्जेंट मान लूंगा, और डाइवर्जेंट मानूंगा तो क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट जो नई सीरीज है उसका सम में लिमिट रखेंगे। अगर वो डाइवर्जेंट के केस में इनफाइनाइट आती है तब हम कहेंगे सीरीज का नेचर नहीं चेंज हुआ। इसी से तो दिखा देंगे ना, क्योंकि हमको पता है कन्वर्जेंट के केस में फाइनाइट और डाइवर्जेंट के केस में इनफाइनाइट। तो ये प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। ठीक, तो सिंपली अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले देखो मेरे पास सीरीज मान लेता हूं कि मैंने कोई सीरीज मान लिया है, तो लेट समीशन ऑफ यू एन बी ए गिवन
सीरीज। ठीक है, ये मेरे पास कोई सीरीज दी हुई है, मैंने मान लिया। ठीक है, एंड लेट, या फिर हाँ चलो एंड लेट। अब क्या करते हैं, हम कुछ टर्म ले लेते हैं, क्योंकि टर्म भी तो मुझको एज्यूम करने पड़ेंगे ना, क्योंकि जो टर्म है उनको मैं ऐड करके दिखाऊंगा और फिर रिमूव वाले केस में रिमूव करके। तो एंड लेट टी टर्म्स A1 A2 डॉट डॉट AP। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये इज एडिंग इन द गिवन सीरीज। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो पी टर्म मैंने माने हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट AP तक, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ही माने हैं ना, तो फाइनाइट टर्म क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं जो गिवन सीरीज है। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या होगा, मुझे एक चीज बताओ, ये टर्म मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बताओ, ये जो सारे टर्म है वो क्या फाइनाइट हैं, तो इनका सम भी फाइनाइट ही आएगा। जैसे एग्जांपल ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने ये ले लिए टर्म। ठीक है, तो ये सब टर्म फाइनाइट है। अब आप सबको ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 4, तो फाइनाइट ही आएगा। इसका मतलब यही है सिंपली। ठीक है, तो दैट इज करके लिख दो मैं, या फिर नाउ आपका जो ये टर्म है A1 + A2 + A3 + डॉट डॉट AP, जो क्या होगा वो क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। फाइनाइट को कोई नाम दे देता हूँ के। ठीक है, वैसे क्या है, फाइनाइट है। इसको मान लो इक्वेशन A, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, सिंपली ये होगा, इतना तो आपको पता ही है, क्लियर। ठीक है, इसमें से हमने ये चीज निकाल ली, जो गिवन था वो हमने पता कर लिया। अब करना है काम। अब काम करने के लिए क्या है कि नई सीरीज हम बनाते हैं। अब नई सीरीज क्या होगी, मुझे एक चीज बताओ, नई सीरीज क्या होगी, जो पहले गिवन सीरीज है उसमें ये टर्म क्या कर दो, आप ऐड कर दो, नई सीरीज बन के आ जाएगी। तो ये लिखने वाले हैं, तो देन द न्यू सीरीज, ठीक है, इज, या देन द न्यू सीरीज इज क्या होगी आपकी, सिंपली देखो समीशन ऑफ UN प्लस आपका A1 + A2 + डॉट डॉट AP, ये हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, नई सीरीज है, मतलब जो पहले गिवन सीरीज थी ये। अब देखो इसको आप समीशन ऑफ BN के बराबर भी दिखा सकते हो, यार नई सीरीज को कोई नाम दे सकते हो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम दो ऐसे लिख देते हैं, नाम नहीं दे रहे सिंपली। तो देन द न्यू सीरीज हमारे पास ये आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, काम किससे होगा, सम से होगा। अब देखो सीरीज तो मुझे पता चल गई कि सीरीज मुझे पता चल गई कि क्या है, ये सीरीज है, पर लेकिन काम तो सम से होगा ना, सम से तो हम पता कर पाएंगे, सम से तो कंडीशन होती है। ठीक, तो पहले अब इसका सम निकाल लेते हैं, जो नई सीरीज आई है इसका सम क्या होगा, तो सम ऑफ द न्यू सीरीज, यहां लिख दो सिंस सम ऑफ द न्यू, या फिर लेट ही कर लेते हैं सिंपली, सिंस को हटाओ, हम क्या करते हैं लेट मान लेते हैं ना, इसका सम SN1 मान लेते हैं। तो लेट सम ऑफ द न्यू सीरीज SN1। तो मैंने मान लिया कि जो नई सीरीज है उसका सम क्या है, SN1 है। तो वो किस किस के बराबर होगा, वो जो हमारे ये जो सीरीज है इसके सम के बराबर होगा। तो इस सीरीज का सम क्या होगा, SN। ठीक है, और इसका सम क्या होगा, मुझे एक चीज बताओ, A1 + A2 + AP, इन सब का जब मैंने सम लिया क्या आया था, फाइनाइट के जो यहाँ लिख दो सिंस फ्रॉम इक्वेशन A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब काम लिमिट ले लेते हैं दोनों साइड में, देखो लिमिट लो, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट SN1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट SN प्लस कि यहाँ देखो, यहाँ लिमिट लोगे कि ये तो कोई वैल्यू है, तो उसमें तो आप लिमिट वैसे भी नहीं रख पाओगे, तो यहाँ हम लिमिट नहीं लेते हैं सिंपली। ठीक है, ये आ गया। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है कि इस सीरीज को जो आपको दिख रहा है लिमिट, अगर ये फाइनाइट आती है, इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आती है, फाइनाइट आने का मतलब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है पूरी अगर फाइनाइट आती है, तो हम कहेंगे सीरीज का नेचर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगी तो ये कंडीशन होल्ड करती है। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, और जो हमने कुछ टर्म ऐड करने के बाद जो नई सीरीज आई है वो भी यही कंडीशन, अगर यही कंडीशन होल्ड करेगी तो हम कहेंगे सीरीज का नेचर नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, सीरीज का नेचर वही है, बिहेवियर उसका वही है सेम। ठीक, तो अब देखो ये करने वाले हैं हम इसके लिए। अब इसकी कैसे में हमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट SN की मुझे वैल्यू पता करने की क्या होगी। अब इसकी वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, जो गिवन सीरीज है उसकी हेल्प ले लेते हैं। उसकी हेल्प कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, जो गिवन सीरीज है उसको एक बार कन्वर्जेंट मान लेते हैं, फिर कन्वर्जेंट का केस ले लेंगे, यहाँ पर डाइवर्जेंट मान लेते हैं, डाइवर्जेंट का केस कर लेंगे, सिंपली केस 1 लो।
तो देखो केस 1 में क्या करेंगे हम, इफ सीरीज या समीशन ऑफ यूएन जो है, ठीक है, इफ सीरीज समीशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तब क्या होगा, देन अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिट, इसको मान लो इक्वेशन पहले बी, ठीक है। तब आपका जो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिट एसन क्या होगा, सिंपली बताओ, ये लिमिट एसन क्या होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट को कोई नाम दे देते हैं या फाइनाइट ही लिख देता हूँ, सिंपल फाइनाइट, इसको मान लो इक्वेशन सी होगा ना। ये अगर ये कन्वर्जेंट है समीशन ऑफ यूएन गिवन सीरीज, ठीक, तो ये फाइनाइट होगा। अगर ये फाइनाइट होगा, सिंपली बताओ, ये वैल्यू फाइनाइट, ये वैल्यू हमने फाइनाइट ले ली, अब अगर फाइनाइट प्लस फाइनाइट ऐड करोगे क्या आएगा, फाइनाइट ही आएगा। इसका मतलब लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिट एसन, और ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी, ठीक। तो पहले आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, फिर मैं नेक्स्ट लिखता हूँ आगे क्या लिखना है, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो बी और सी इक्वेशन चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, तो देखो अब फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी से क्या होगा आपका, देखो लिमिट एन टू इन्फिनिट एस एन वन इजकल टू क्या हो जाएगा, ये लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिट एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनाइट प्लस के। आपको पता है के भी फाइनाइट है, अगर के भी फाइनाइट है तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनाइट आ जाएगी। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिट एस एन की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिट एस एन वन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, फाइनाइट आ गई। अगर ये वैल्यू फाइनाइट है तो इसका मतलब जब हमने सीरीज को कन्वर्जेंट लिया तब भी फाइनाइट थी, और कुछ टर्म ऐड करने के बाद तब भी जब सम लिया तब भी फाइनाइट आई है, तब हम कह सकते हैं, इसको इक्वेशन डी मान लो, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी, फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी गिवन हेंस कर दो, या सी हेंस गिवन सीरीज जो क्या है, समीशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट, सॉरी या कन्वर्जेंट, हाँ ये तो देखो समीशन ऑफ एस एन वन अगर फाइनाइट है तब मैं ये कह सकता हूँ, गिवन सीरीज मत कहो। इससे हम एक निष्कर्ष भी तो निकाल सकते हैं ना, सिंपली क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, एक मिनट, पहले क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पहले देखो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो एस एन वन अगर ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट तभी हो सकता है, ये चीज जो सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि हमको पता है कि जो हम इसको लेके चल रहे हैं, इस जो आपकी जो सीरीज को लेकर चल रहा हूँ मैं, कन्वर्जेंट लेके चल रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो आपकी जो सीरीज होगी वो भी क्या होगी, वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो तब हम कह सकते हैं कि न्यू सीरीज इज कन्वर्जेंट, कह सकते हैं हम ये चीज, ठीक है, क्योंकि एस एन वन इक्वल टू फाइनाइट है। तो अब देखो सिंपली ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम, तो सेकंड पार्ट को देखो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैं देखो इतना चेंज होगा, यहाँ केस सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है, आपको लिख लेना है केस सेकंड, इफ सीरीज समीशन ऑफ यूएन इज, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको कर रहा हूँ मैं डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो लिमिट एन ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन डी हो गया था वहाँ पर, ये ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ तक ये ऐसा ही रहेगा सिंपली, ठीक है। इतना देखो ये आगे स्टेप कर रहे हैं हम, ठीक है, ये डाइवर्जेंट लिखना है किस सेकंड में, ये इनफाइनाइट लिख देना है। अब यहाँ पर आपको जो मैंने बी और सी को लिया था, यहाँ पर आप क्या लोगे, यहाँ पर लोगे बी और ई को, फ्रॉम इक्वेशन बी एंड ई, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, मेरे लिए आसान हो रहा है, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन बी एंड ई से क्या कह सकते हैं हम कि जो ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट है इसके लिए, डाइवर्जेंट के लिए, तो ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी। अब मुझे बताओ इनफाइनाइट में आप कुछ ऐड करोगे इनफाइनाइट ही हो जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू भी इनफाइनाइट आ जाएगी। अब देखो आप एस एन वन अगर इनफाइनाइट है तब हम कह सकते हैं कि जो न्यू सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने तो बिना लिखे ही मेरे लिए हो गया, तो केस भी आसान था, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक। तो ये आपकी देखो थ्योरम 1 थी, जिसमें ये हमको प्रूव करके दिखाना था कि, तो आपको तो यहाँ से क्या समझना है, सिंपली समझो कि अगर कोई सीरीज आपको कन्वर्जेंट दी है और आप कुछ टर्म अगर ऐड कर रहे हो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, तो उसका सीरीज का बिहेवियर चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, सेम जैसा उसका नेचर है वही रहेगा, ठीक है। यहाँ से ये हमको कंक्लूजन मिलता है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट,
जो नेक्स्ट आपकी जो थ्योरम है उसमें क्या करेंगे हम, इसमें से कुछ टर्म को निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें क्या चेंजिंग होगी थ्योरम में वो हम करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब वो करते हैं हम यहाँ पर, देखो देन रिमूव कर देंगे हम यहाँ से, रिमूविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज द नेचर ऑफ द सीरीज इज नॉट चेंज्ड, ठीक है। तो सेकंड थ्योरम है आपकी, ये थ्योरम नंबर सेकंड कर सकते हैं इसको। तो ये हमको करके दिखाना है कि अगर इसमें से सीरीज को अगर निकाल दें तब उसके सीरीज के नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो कुछ नहीं है, यही मेथड जो आपको मैंने अभी बताया ना, यही पैटर्न रहेगा सेम, कुछ नहीं करना, बस जहाँ पर प्लस किया था ना, अब अगर मान लो आप ऐड कर रहे हैं इसका तो प्लस आएगा, अगर आप उसमें से सीरीज में से टर्म निकाल रहे हो तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो बस जहाँ प्लस था वो माइनस चलेगा, बस सिंपली ये है। अब आपको भी पता है कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म में से आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म माइनस करोगे तो फाइनाइट ही आएगा, इनफाइनाइट में से माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट ही आएगा। तो बस प्लस के ऊपर माइनस होगा और सेम वही रहेगा, बस प्लस के ऊपर माइनस ही हो जाएगा और पूरा सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं आपका, तो अब करते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा, मैं दोबारा उसी टाइप से करूंगा तो ठीक। तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या माना था हमने, लेट समीशन ऑफ un बी ए गिवन सीरीज एंड लेट, ठीक है, मान लेते हैं, एंड लेट पी टर्म्स या फाइनाइट टर्म भी कह सकते हो आप, a1 a2 डॉट डॉट ap रिमूविंग, ठीक है, इज रिमूविंग फ्रॉम द गिवन सीरीज। अब क्या अब किसकी बात हो रही है, टर्म को रिमूव करने की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म है a1 a2 a3 ap इज रिमूविंग फ्रॉम द गिवन सीरीज, हम क्या कर रहे हैं, इन सारे टर्म को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ से अब वो भी लिख देते हैं आपका, इन सब का जो टर्म है वो फाइनाइट है ना, तो फाइनाइट करके दिखा देते हैं। यहाँ आप एंड करके लिख सकते हो, या नाउ a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट ap क्या होगा, वो फाइनाइट होगा, ठीक है, फाइनाइट। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इसने दिया था वो हमने कर दिया, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ही उसमें रिमूव करने हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या किया था हमने, सिंपली अब आपको जो नई सीरीज बन के आएगी वो लिख लेनी है, ठीक है। तो देन न्यू सीरीज, अब क्या करते हैं हम, न्यू सीरीज को लिख देते हैं, इज क्या हो जाएगी नई सीरीज, पहली गिवन सीरीज माइनस, अब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इसमें टर्म आप निकाल रहे हो, a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट ap, ये हो गया, ठीक। तो नई सीरीज ये आ गई हमारे पास। अब क्या लेना है आपको, सम ले लेना सीरीज का, ठीक। तो आप जब सम लोगे इसका, तो देखो ध्यान से, पहले इसको रिमूव कर देता हूं मैं, ठीक। देखो ध्यान से, हाँ, लेट सम ऑफ द न्यू सीरीज, सम ऑफ द न्यू सीरीज क्या हो जाएगा आपका, Sn1, क्या हो जाएगा, Sn1 किसके बराबर हो जाएगा, इसका सम Sn माइनस, अब देखो इसका सम क्या आपने के लिया, फाइनाइट माइनस के, ठीक है, ये आ गया। अब आप लिमिट ले लो दोनों साइड में, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट Sn1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट Sn माइनस के, ये आ जाएगा, ठीक। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर बी। अब देखो सिंपली क्या करोगे, आपको बस यही चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि इसको आपको क्या दिखा देना है, वही फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। वहां से पता चल जाएगा कि ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर केस फर्स्ट लोगे, केस वन में क्या मानोगे, केस वन में वही करोगे कि सीरीज को मान लोगे इफ समीशन ऑफ un बी कन्वर्जेंट, देन क्या कहोगे, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू फाइनाइट, ये हो जाएगी। इसको इक्वेशन सी मान लो। देखो यहाँ पर ये नेक्स्ट लिख रहा हूँ इसके आगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, तो बी और सी से क्या करोगे आप, सिंपली
इससे हमको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू फाइनाइट है। तो फाइनाइट में से आप फाइनाइट माइनस करोगे तो सिंपली फाइनाइट ही आएगा। तो कह सकता हूँ मैं कि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट Sn1 क्या हो जाएगा, वो आपका फाइनाइट ही हो जाएगा। तो आप यह लिख देना फाइनाइट माइनस k इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, अब अगर ये फाइनाइट है तब हम कह सकते हैं कि न्यू सीरीज, इसलिए न्यू सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको डाइवर्जेंट का केस खुद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट के केस में सिंपली क्या करोगे, केस सेकंड मान लोगे, इसको आप क्या करोगे, यहाँ से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं बता देता हूँ। आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये सीरीज को डाइवर्जेंट मान लोगे तो ये आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, जब अगर ये इनफाइनाइट होगी तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन इसके बाद ई सी डी कुछ भी ऐसे मान लो, डी मान लिया इसका इक्वेशन, तो यहाँ पर आप बी और डी से जाओगे, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट में से अगर के माइनस करोगे, इनफाइनाइट में से कुछ माइनस करो, इनफाइनाइट ही आएगा। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी ये, और इसमें से माइनस करोगे इनफाइनाइट आएगा। अगर ये इनफाइनाइट है तो हमके न्यू सीरीज क्या हो जाएगी आपकी, वो नई सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। बहुत इजी है ना ये थ्योरम, तो बहुत इजी है। अभी टेस्ट पर जाएंगे तब आपको और अच्छा लगेगा करने में क्वेश्चन वहां पर। ठीक है, बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। ये तो ये आपका सिंपली यहाँ पर दो थ्योरम थी जो सिलेबस का पार्ट थी। ठीक है, और अब देखो इसमें हम मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे वो सिंपली समझ लो। यहाँ पर मैंने आपको देखो प्लस और माइनस तो दिखा दिया कि ऐड करना और रिमूव करना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड भी सीख लेंगे कि अगर मान लो ये जो टर्म आप मान रहे हो इनका क्या करो। वैसे तो बहुत इजी है, सिंपली रहेगा। उसको उनका क्या करोगे कि जो गिवन सीरीज है उसमें क्या करो, या तो डिवाइड करो, डिवाइड करने का मतलब नीचे, या तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई में। ठीक है, तब क्या सीरीज के का जो नेचर है वो नहीं चेंज होगा। ये हमको करके दिखाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं उसी के साथ। ठीक, तब तक आप खुद के ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत ईजी है। ठीक।